मियां वाली, मियां वाली, मैं आज इस अवाम का समुंदर देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी कौम के अंदर शऊर पैदा किया, मेरी कौम को बेदार किया, मेरी कौम को जगाया। और अल्लाह इसका मैं इसलिए भी शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह तूने मेरी कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखा दिया। मियां वाली, आप वो लोग हैं डीजल भी महंगा करने वाले हैं ये। तो मियां वाली, आप वो लोग हैं, जब मुझे किसी ने भी वोट नहीं दी थी, आप वो लोग हैं जो मुझे पाकिस्तान की असेंबली में जिता के लेके गए। इसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा जब तक जिंदा हूं, मियां वाली, आपको मैं कभी नहीं भूलूंगा। और आज मैं आगाज कर रहा हूं अपनी तहरीके हकीकी आजादी की। अपने मियां वाली में आके इसका आगाज कर रहा हूं। आज मैं उस तहरीक का आगाज कर रहा हूं कि सारी अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि मैं जब आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा, हाथ खड़ा करके बताएं आप आएंगे इंशाअल्लाह। मियां वाली के लोगों, जब मैं कॉल दूंगा इस्लामाबाद की, और वो 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं आपको कॉल दे सकता हूं। अच्छा, ये मुझे बताओ कि अगर ये जो डाकुओं की हुकूमत आई है, अगर इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे? ना कोई कंटेनर आपको रोकेगा, ना कोई ना 18 कत्ल करने वाला राना सनाउल्लाह आपको रोकेगा, और ना ये जूते पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम आपको रोकेगा। मेरा अपनी कौम से वादा है कि पाकिस्तानियों, जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देना। मैं एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान नियाजी, और अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ये डाकू मुझे नियाजी कहते हैं। मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि मैं नियाजी हूं। मैं एक ही चीज पे इन चोरों का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे नियाजी कहते हैं। बाकी जब तक ये चोर जेलों में नहीं जाएंगे, इंशाअल्लाह इमरान खान इस मुल्क के लिए जिहाद करता रहेगा इन चोरों के खिलाफ। तो मेरे मियां वाली के लोगों, सबसे पहले इन्होंने कल का एक कमीशन बनाएंगे। कमीशन ये इसलिए बनाएंगे कि पता चले
कि जो अमेरिका से साजिश शुरू हुई थी, अमेरिका से जो साजिश शुरू हुई थी और यहां के मीर जाफर और मीर सादिकों ने मिलके एक पाकिस्तान 22 करोड़ कौम के इलेक्टेड हुकूमत को इन्होंने साजिश के तहत बरतरफ किया। सबसे बड़ी साजिश ये कि अमेरिकनों ने वहां से बैठ के यहां के मीर जाफर और मीर सागिद उनके साथ मिलके एक वो हुकूमत को हटाया जिस हुकूमत ने एक वो पाकिस्तान उसको मिला जो बैंकरप्ट था, उसका दिवालिया निकाल दिया था इन डाकुओं ने। चोरी कर करके बैरून मुल्क पैसा लेके गए, लंदन में महलात खरीदे। ये वो लोग थे जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, मकरूज कर रहे थे। जो ये चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारी, चेरी ब्लॉसम कहता है कि बेकारियों को गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलाम हो, हम गुलाम नहीं हैं। हम तो सिर्फ ऊपर वाले की गुलामी करते हैं। हम वो कौम है, जब ये बनने लगी थी तो मियां वाली के लोगों मुझे बताओ कि क्या नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, के कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम ना किसी सुपर पावर के सामने झुकते हैं। हम हैं सबसे दुनिया का अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उसके उम्मत हैं। हमारे नबी ने 2 सुपर पावर थी मदीना के। जब मदीना की रियासत आई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए मदीना, तो उस वक्त 2 सुपर पावर थे। एक तरफ ईरान में सुपर पावर थी, दूसरी सुपर पावर थी रोम की। 2 सुपर पावर थे। क्या मेरे नबी ने कभी किसी से कर्जे मांगने की कोशिश की या भीख मांगी या किसी के सामने झुके? बल्कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को पैगाम दिया कि मैं अल्लाह का हक का पैगाम लेके आ रहा हूं। सुपर पावर को कहा कि अगर तुम इस पे चलोगे अपने फायदे के लिए। हमारे नबी ने हमें खुददारी दी, उसने हमें गैरत दी, उसने हमें यह समझाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, एक छोटे से इंसान को बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जो जमीन पे, हमें जो जमीन पे जंजीरें बंधी होती हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन जंजीरों को तोड़ देता है। इंसान इकबाल का शाहीन बन जाता है। जो कुरान में अल्लाह कहता है कि जब उसने कहा, अल्लाह कुरान में कहता है कि इंसान जो मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है, ये फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन जब गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। मियां वाली के लोगों, हमारे ऊपर है कि हम फरिश्तों से ऊपर जाना चाहते हैं, हम इकबाल के शाहीन बनना चाहते हैं, या ये घटिया लोगों की तरह बूट पॉलिश करना चाहते हैं। हमारे ऊपर है ये। और हम जो उम्मत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जो हमारा लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, एक गुलाम हिंदुस्तान में आजाद इंसान था, एक खुददार इंसान था। और हमारा जो लीडर था कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कभी
कभी वो इसी तरह अमेरिका की गुलामी ना करता जो ये चोरों ने जो हमें गुलामी करवाई है। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज जितने भी मेरे पाकिस्तानी ये देख रहे हो, हमें दो वजह से गुस्सा है। जो मेरी सारी कौम कराची से लेके, क्वेटा से लेके, खैबर से लेके, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सारी मेरी कौम आज एक ही चीज पे खड़ी है कि हम दोस्ती सबसे करेंगे लेकिन गुलामी किसी की नहीं करेंगे। मियां वाली हमें गुस्सा दो वजह से है। एक कि वहां अमेरिका जिसने एक हमारे एम्बेसडर को वॉशिंगटन में बुला के उसे कहा कि इमरान खान को हटाओ नहीं तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कहता इमरान खान को अगर ना हटाया तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर इमरान खान को हटा दिया मतलब ये कि चेरी ब्लॉसम को, गुलाम को ले आए तो माफ कर देंगे। अमेरिका, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। हम एक आजाद कौम हैं। मैं फिर से बताता हूं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम किसी के सामने ना झुकते हैं, ना किसी खौफ के बुत की पूजा करते हैं। हम आजाद लोग हैं। अगर ऊपर हमारे ये चोर जरदारी शरीफ, नवाज शरीफ और अब ये छोटा शरीफ और उसका बेटा उधर हमजा शरीफ, ये चोरों के नीचे एक अजीम कौम इन चोरों की गुलामी नहीं करेगी। हमने जरा ये बता दो कि इंपोर्टेड हुकूमत नहीं, मियां वाली आवाज नहीं मुझे सही, इंपोर्टेड हुकूमत हम किसी सूरत इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। और मैं इन चोरों को बताना चाहता हूं, तुमने हमारे ऊपर मेरे पे FIR काटी कि जनाब मैंने वहां, हमने जो मदीना में तुम्हें आवाजें लगी हमने यहां से करवाया था। बेशरम लोगों, झूठे लोगों, मकारो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम कहीं भी चले जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ, जिधर पाकिस्तानी है तुम्हें एक ही आवाज आएगी, चोर, और एक दूसरी आवाज आएगी, गद्दार, गद्दार और चोर। और एक मिनट मेरे पाकिस्तानियों, एक और मेरी बात सुन लो। ये जो माफिया बैठा हुआ है, इन्होंने कल हमारे एक तहरीक इंसाफ के कारकुन के ऊपर कल इन्होंने हमला करवाया मोटरवे पे, शहबाज गिल पे, क्योंकि ये जो राना सनाउल्लाह, ये 18 कत्ल इसने किए, ये वो आदमी को बैठाया हुआ है। और शहबाज शरीफ वो आदमी है जिसने सबसे ज्यादा पुलिस मुकाबले में लोग मरवाए हुए हैं। मेरी गौर से बात सुन लो, अगर मेरे किसी कारकुन को तुमने हाथ लगाया आगे तो जिम्मेदार हम तुम थ्री स्टूजेस को भी ठहराएंगे और जो तुम्हारे हैंडलर हैं उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे। ये पाकिस्तानी कौम, ये वो कौम नहीं जो आप समझते हैं कि मीडिया को कंट्रोल करके आप कौम को कंट्रोल कर लेंगे। ये दिन निकल गए, ये सोशल मीडिया का जमाना है। तुम अब इस कौम को कंट्रोल कोई नहीं कर सकता। और मैं आज यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि जो इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने वाला है, मेरा चैलेंज है
ये चोरों को भी और जो भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा आवाम का समुंदर इस्लामाबाद में नहीं आएगा। मियां वाली, ये जो डाकुओं का पलंदा ऊपर बैठा हुआ है हमारे, और ये जो इनको लेके आए हैं, वो समझते हैं कि कौम थक जाएगी। अभी तो कौम तैयारी कर रही है। जिस तरह मैंने कहा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आप ये देखते रहेंगे। और माशाल्लाह, मैंने 26 साल मियांवाली में जलसे किए हैं। इतना बड़ा जलसा मैंने अपनी जिंदगी में मियांवाली में नहीं देखा। जब इन चोरों और डाकुओं ने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई, तो मियांवाली के लोगों सुन लो, दिवालिया निकला हुआ था पाकिस्तान का। अल्लाह का शुक्र है कि 3 साल में कोरोना के बावजूद हमने पाकिस्तान की जो खसारा था बैरूनी मुल्क, जो तारीखी हमें मिला था, हमने उसको 11 सालों में सबसे कम बैरूनी मुल्क खसारा 3 साल के बाद हमने किया। 5.6% पे हमारा मुल्क की दौलत की इजाफा हो रहा था। और कोरोना के अंदर जो पाकिस्तान ने जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया, दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान वो मुल्क था जो 3 दुनिया के टॉप मुल्क थे जिन्होंने सबसे बेहतर और बेहतरीन एहलियत से अपने लोगों को कोरोना से भी बचाया, अपने गरीबों को बचाया, अपनी माइशत को बचाया। वो हमारी हुकूमत थी जिसको उन्होंने साजिश से हटाया। एक्सपोर्ट्स हमारी रिकॉर्ड, बाहर से जो डॉलर पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने डॉलर नहीं आए। सबसे ज्यादा टैक्स हमने इकट्ठा किया। 5 हमारी फसलें, क्योंकि हमने किसानों की मदद की, फसलें हमारी रिकॉर्ड। तब इन्होंने हमें गिराया, इसलिए नहीं कि कोई करप्शन थी। हमेशा हुकूमतें गिरती थी करप्शन की वजह से। कोई बताए कि इमरान खान ने कोई बाहर लंदन में प्रॉपर्टीज ली, कोई बाहर बताए कि मैंने बाहर बैंक अकाउंट लिए। और अगर मैंने भी यहां चोरी करके बाहर बैंक अकाउंट रखता इन चोरों की तरह, तो मैं भी आज अमेरिका के जूते पॉलिश कर रहा होता। और ये सुन लो, ये चेरी ब्लॉसम अमेरिका के गुलाम शहबाज शरीफ, सुन लो, तुमने झूठी FIR कटवाई, तुमने राशिद शफीक को एयरपोर्ट से पकड़ के जेल में डाला। मैं आज आपको यहां खड़ा होके आज आपको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अगर आपने इसी तरह किया, हमारा एहतजाज जो इस्लामाबाद हम पुरअमन एहतजाज होगा। हमने कभी भी कोई इंतशार नहीं किया। हमारी तो औरतें भी वहां आएंगी, और मैं मियांवाली में इतनी औरतें जो आई हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। हमारी औरतें भी आएंगी, हमारे बच्चे भी आएंगे, सारे बताने के लिए कि हम जिंदा कौम हैं, हम गुलाम नहीं हैं, हम बेकारी नहीं हैं, हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे नहीं हैं। हम एक कौम है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम ये बताने आएंगे इस्लामाबाद। लेकिन अगर तुमने इसको रोकने की कोशिश की, तुमने इसी तरह की FIR काटी, तो फिर जो होगा वो आप जिम्मेदार होंगे, आप जिम्मेदार होंगे। मैं आज अताउल्लाह ईसा खेलवी को फिर से खराज तहसीन पेश करता हूं। ये जो आपने नया पाकिस्तान का तराना बनाया था, आखिर में मियांवाली ने इतना जबरदस्त तराना बनाया है। अताउल्लाह खान, मुबारक हो आपको। अच्छा मियांवाली, अब सारे तो इस्लामाबाद नहीं आ सकेंगे। चले, अच्छा जितने नहीं आ सकते,
आपने मियांवाली में जरूर उस दिन एहतजाज करना जब मैं इस्लामाबाद में कॉल दूंगा। अच्छा, मैं अब यहाँ मियांवाली में खड़ा होके अपने सारे पाकिस्तानियों को पैगाम देना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे बाशऊर पाकिस्तानियों, ये जो मैं आपको इस्लामाबाद बुला रहा हूं, ये तहरीक इंसाफ को नहीं बुला रहा, ये मैं अपनी सारी कौम को बुला रहा हूं। मैं अपनी बहनों को बुला रहा हूं, बच्चियों को बुला रहा हूं, बच्चों को बुला रहा हूं, नौजवानों को बुला रहा हूं, अपने दलेर नौजवानों को बुला रहा हूं। अपनी सारी कौम को मैं सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि ये मामला पाकिस्तान का है। मैं ये चाहता हूं कि आप सब इस्लामाबाद आके इस बूट पॉलिशर को एक ही पैगाम दे कि गुलामी नामंजूर, गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। इलेक्शंस करवाओ, अवाम को फैसला करने दो। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी किसने हुकूमत बनानी है। ये अमेरिका और वॉशिंगटन फैसला नहीं करेगी। और पंजाब के अंदर हमारी हुकूमत गिराई गई नोटों के जरिए, पैसे के जरिए। शर्म आनी चाहिए कि लोगों ने अपने जमीर बेच के बैरूनी साजिश को कामयाब किया। लेकिन मैं आज अपने इंसाफ के इदारों से पूछता हूं कि क्या इसके ऊपर बजाय अदालत में केस आपको सुओ मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? ये कैसे हो सकता है कि वोट किसी हल्के से ले और जाके अपने जमीर का सौदा करके कहीं और जाके वोट दे? कभी सुना है कि बर्तानिया की डेमोक्रेसी में कभी भी ऐसा हुआ? कभी उसको वो अपनी शक्ल ना दिखा सके जो इस तरह अपने जमीर का सौदा करे? कभी सुना यूरोप में, कभी सुना है ऑस्ट्रेलिया में, कभी सुना न्यूजीलैंड में कि कोई जाके किसी पार्टी के टिकट पे जीते और दूसरी पार्टी पे जाके अपना जमीर बेच दे? कभी सुना है कि एक वो मुल्क, वाहिद दुनिया में मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, उधर उसके एमपीज भेड़ बकरियों की तरह अपने आप को बेचे और हमारे इंसाफ के इदारे कुछ ना करें? अदालतें हमारी रात के 12 बजे खुल सकती है, तो इन चोरों को क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई करते? एक तो सारे पाकिस्तानियों सुन लो, सारे पाकिस्तानियों सुन लो, ये जो लोटे ये आगे से किसी भी हलके में आए इलेक्शन लड़ने के लिए, तो आपने इनका बंदोबस्त करना है। ये जमीर फरोश, ये वो लोग जो अपने मुल्क से गद्दारी करते हैं, अपने आइन से गद्दारी करते हैं, अपने हलके के लोगों से गद्दारी करते हैं, इनको आपने वो सबक सिखाना है कि सारी जिंदगी लोग डरें लोटा होते हुए और जमीर बेचते हुए। तो मेरे पाकिस्तानियों, मियांवाली के लोगों, आज यहां मैं खड़ा होके अपनी सारी कौम को एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूं। आज ये फैसला कुन वक्त है। आज मेरे सारे पाकिस्तानियों, जिस मर्जी जमात के हो, आपने सबने एक फैसला करना है। आपने ये फैसला करना है कि क्या अल्लाह के हुक्म पे आप चलेंगे। अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ। अल्लाह हमें हुक्म देता है कि हक के साथ खड़े हो,
बातिल के खिलाफ खड़े हो, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो, चोरों के खिलाफ खड़े हो, और जो चोरों से जहाद लड़े उनके साथ खड़े हो। अल्लाह ने, सुने मियां वाली के लोगों और पाकिस्तान के लोगों, अल्लाह ने आपको हुक्म किया है कि या जब भी हक और बातिल का मुकाबला हो, सच और झूठ का मुकाबला हो, अच्छाई और बुराई का मुकाबला हो, अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है हक के साथ खड़े हो, अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ खड़े हो। ये अल्लाह का फरमान है। मियां वाली के लोगों और मेरे पाकिस्तान के लोगों, अल्लाह ने आपको इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की, न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। न्यूट्रल सिर्फ जाता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। जब शेर एक हिरन को पकड़ लेता है तो बाकी सारे हिरन भाग जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हैं। इंसानों को अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। फैसला कर लो, अच्छाई के साथ खड़े हो या बुराई के साथ खड़े हो, चोरों के साथ खड़े हो या वो लोग जो चोरों के खिलाफ जहाद लड़े उनके साथ खड़े हो। सारी कौम को मैं कह रहा हूं, ये आपने फैसला करना है। अगर हम ये सही, मेरी सारी कौम जो मुझे पता है कि सही फैसला करेगी, तो पहली दफा 75 सालों में पाकिस्तान एक कौम बन जाएगी इंशाल्लाह। वो कौम जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी, जिसके लिए कायदे आजम ने जद्दोजहद की, वो ये चोरों को ऊपर लाने के लिए ये पाकिस्तान नहीं बना था। ये लाखों लोगों की जो कुर्बानी थी, वो इन चोरों को ऊपर लाने के लिए कुर्बानी नहीं दी गई थी। हमने एक बड़ी ख्वाब पाकिस्तान, जिसने फिर से ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, हक के नाम पे बना था, सच के नाम पे बना था, एक आजाद मुल्क बनना था हमने, इसलिए हमारा मुल्क बना था। और ये वक्त फैसला कुन वक्त है मियां वाली के लोगों और पाकिस्तानियों, मेरे गयूर पाकिस्तानियों, फैसला कुन वक्त है। ये वक्त है, ये वक्त है इस मुल्क के डाकुओं और चोरों के खिलाफ, जो 30 साल से मुल्क को लूट लूट के मकरूज करके और फिर से ऊपर आए हैं। इनके खिलाफ जहाद है, जद्दोजहद नहीं है, जहाद है। आजादी की जंग है, हकीकी आजादी की जंग है, ये जहाद है। मियां वाली पहले बताओ कि आप इस्लामाबाद के लिए तैयार हो? इंशाल्लाह। मियां वाली, यहां से मेरी सियासत शुरू हुई थी और इधर से ही मैं आज फिर से आपको बताऊं कि मेरी हकीकी आजादी की तहरीक मेरे मियां वाली से शुरू हो रही है। और इंशाल्लाह जो मैं आगे देख रहा हूं, मुझे एक बड़ा पाकिस्तान का सुनहरी वक्त नजर आ रहा है। मुझे वो वक्त नजर आ रहा है जो वो उस तरफ हम जा रहे हैं जिधर 75 साल पहले हमें जाना चाहिए था। बजाय बैरून मुल्क सुपर पावर्स की गुलामी करने के लिए, हम बने थे दुनिया की इमामत करने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए। हमने मदीना की तर्ज, मदीना के असूलों के ऊपर अदल और इंसाफ, इंसानियत, खुददारी, मेरिट, तालीम, हमने उसके ऊपर एक अजीम कौम बनना था और अभी तक हम बन नहीं सके। बदकिस्मती से हम बन नहीं सके क्योंकि हमारे में वो कभी भी, हमारे हुक्मरानों में खुददारी नहीं थी, खुददार नहीं थे। और ये जो आखिर में आप जो बिठाया हुआ ऊपर, इससे बड़ा गीदड़, जूते पॉलिश करने वाला, चेरी ब्लॉसम इस मुल्क की तारीख में नहीं आया।
16 अरब रुपए के इसके ऊपर केस है। 16 अरब रुपए के एफआईए में केस है। नौकरों के नाम पे पैसे लिए हुए हैं इसने। इसका बेटा बाहर भागा हुआ है, इसका दामाद बाहर भागा हुआ है, इसका भाई मुजरिम बाहर भागा हुआ है, इसके भाई के बेटे बाहर भागे हुए हैं, इनका मुंशी इसहाक डार बाहर भागा हुआ है, उसके बेटे बाहर भागे हुए हैं, और इसको हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। क्या हम इसको तस्लीम करेंगे? मियां वाली, क्या हम इस चोर को और इसके खानदान को इस मुल्क पे अमरीकनों के कंधों पे चढ़ के मुसल्लत होने देंगे? इसलिए मैंने इस्लामाबाद में आप सबको बुलाया है। 20 तारीख के बाद किसी दिन भी मैं कॉल दे सकता हूं, तैयारी रखना। और इंशाल्लाह अवाम का समुंदर जब इस्लामाबाद आएगा तो वो सिर्फ एक चीज चाहेगा, इलेक्शंस करो और पाकिस्तानी कौम को फैसला करने दो कि कौन इस मुल्क की क़यादत करेगा। हम किसी इंपोर्टेड हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।